हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। और आज बहुत दिन बाद हम मिल रहे हैं और मैथ का एक टॉपिक आज पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों। और जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया हुआ है आप सभी के लिए वो है हमारा त्रिभुज दोस्तों। तो शुरुआत कर देते हैं इस वीडियो का। और हमारा टॉपिक मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। जो टॉपिक हम पढ़ने वाले दोस्तों उसका नाम है आपका त्रिभुज। ठीक है, परिचित होंगे आप लोग इससे। इसे ट्राइंगल भी कहते हैं, है ना। ट्राइंगल इंग्लिश नाम इसका हो गया। क्या होती है इसकी विशेषता? तो भाई कुछ नहीं, बस इसकी 3 भुजाएं होती हैं। और क्या, 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाएं होती हैं और इसे हम त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहता है? त्रिभुज कहा जाता है। तो चलिए इसका नामकरण कर दें भाई। इसका नाम हो गया ए, हो गया ये बी, हो गया और ये सी हो गया दोस्तों। ठीक है, और 2-3 चीज़ें जो है आप ऑलरेडी जानते होंगे, तो वीडियो को लंबा ना जाए इसलिए मैं मौखिक बता दे रहा हूँ आपको कि अगर बात करें हम त्रिभुज को, तो भुजा के आधार पे, कोण के आधार पे हम जो है एक प्रकारों में उसके बांटते हैं। अलग अलग प्रकार होते हैं हमारे। तो हम बात कर लेते हैं भुजा के आधार पे। तो भुजा के आधार पे जो होता है दोस्तों, भुजा के आधार पे आपके त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। और आपके जो होते हैं कोण के आधार पे भी 3 प्रकार के होते हैं। तो भुजा के आधार पे 3 कौन कौन से प्रकार होंगे दोस्तों? तो भुजा के आधार पे जो आपके 3 प्रकार होते हैं वो होता है आपका, एक तो होता है आपका समबाहु त्रिभुज, यानी वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? समान हो। सभी भुजाएं अगर समान होगा तो उसे क्या कहेंगे? हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। यह बात आप जानते होंगे, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? ए होगा बराबर बी होगा बराबर सी होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इसके अलावा जो होता है आपका दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज होगा, है ना। तो इसमें क्या होगा? कोई भी 2 भुजा बराबर होगी, एक तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी। और एक होता है आपका क्या? विषम बाहु त्रिभुज, है ना। विषम बाहु त्रिभुज। तो इसके क्या होंगे? इसके कोई भी साइड जो होंगे वो क्या होंगे? आपके बराबर नहीं होंगे। ठीक इसी प्रकार से कोण के आधार पर जो होगा, इसको ये इस तरह के, इस वाले को हम क्या बोलेंगे? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी उसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। आप ध्यान रखेंगे इस बात को। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको, हालांकि उससे कोई ये अलग बात हो गई कि समान भुजाओं के कोण समान होते हैं। हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि कोण के आधार पर जो त्रिभुज के प्रकार होते हैं दोस्तों, एक तो होता है आपका क्या, एक आपका होता है अधिक कोण त्रिभुज, है ना। अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। दूसरा जो होता है आपका होता है वो होता है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण, सॉरी दोस्तों, समकोण त्रिभुज, ठीक है। और तीसरा जो होता है आपका वो होता है आपका न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज। तो ये चीज़ आप ऑलरेडी जानते होंगे। एक और जो चीज़ है वो हम लोग को जानना चाहिए, वो ये होता है कि त्रिभुज बनने के लिए जो आवश्यक कंडीशन होता है, ये पेपर में पूछा गया है कि क्या होता है कि किन्हीं 2 भुजाओं का योग जो होगा वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है ना। ये कोई भी 2 भुजा हो सकती है दोस्तों। बी प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए, है ना। तो ऐसे या फिर हम कह सकते हैं ए प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, है ना। तो सॉरी ग्रेटर देन बी। तो ऐसे ये जो होता है कि ये पूछा गया है कि क्या ये कौन कौन सी भुजाएं, मान लीजिए कि अब कैसे प्रश्न के रूप में दे दिया जाएगा। मान लीजिए 3 भुजाएं हैं, 3 है, 5 है और क्या है आपके, मान लीजिए कि 7 है। तो क्या ये तीनों भुजाएं किसी त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगी? तो बिल्कुल कर पाएंगे। अगर मैं इसको जोड़ता हूँ 3 + 5, है ना, तो ये हमेशा 7 जो है कि बड़ा होगा, यानी 8 इज ग्रेटर देन 7। तो ये तीनों भुजाएं त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगी। लेकिन अगर मैं ले लेता हूँ आपका, मान लीजिए दोस्तों, तो ऐसा होता है ना। यहाँ पर आप ले सकते हैं, ऐसा बहुत कभी होता है जो ना बनता है तो बन जाता है। तो हमेशा ये होना चाहिए कि इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। वीडियो को आगे बढ़ते हैं और जो हम टॉपिक आज पढ़ने हैं सारा तो पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज का दोस्तों, ठीक है। तो हेडिंग है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आप जानते होंगे। देखिए एक बार इसका फिगर देखते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल ये हो गया और यहाँ पे हम देख पाएंगे कि ये है हमारा राइट एंगल। इसका एक कोण जो होता है वो कंपल्सरी चीज जो है वो 90 का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। ये हो गया हमारा नाम, ए बी और सी, ये त्रिभुज का नाम हो गया, ठीक है। नीचे वाली भुजा को, इसको हम आधार बोलते हैं, आधार, ठीक है, आधार। और इसे कहा जाता है बेस, ठीक है। इसे बेस कहा जाएगा दोस्तों। बेस के अलावा ये सबसे समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है दोस्तों, कर्ण, है ना। ये महाभारत वाला कर्ण नहीं है, हालांकि भूमिका इसकी भी बहुत ज़्यादा है इसमें। तो इसको हम बोलेंगे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। और यहाँ पे ये जो होता है, ये जो होता है आपका लंब होता है, ठीक है, लंब होता है। और इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, कूलर, ठीक है, कूलर नहीं परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय को हम जान लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग
उसके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे दूसरे शब्दों में ऐसे भी कहा जाता है दोस्तों कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो ठीक है, इस बात को हम लिखते हैं कि कर्ण स्क्वायर जो होगा दोस्तों वो होगा कर्ण स्क्वायर बराबर होगा आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो पाइथागोरस के इस फॉर्मूले से हमें दो और मतलब अगर कोई भी दो त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में अगर कोई दो वैल्यू दिया जाएगा, अगर लंब दिया रहेगा तो हम लंब और आधार दिया रहेगा तो कर्ण निकालेंगे, या लंब और कर्ण दिया रहेगा तो आधार निकालेंगे। तो ऐसे करके हमें 3 फॉर्मूले मिल जाते हैं दोस्तों। तो हम बात कर लेते हैं कर्ण अगर निकालना होगा दोस्तों तो ये क्या करेंगे, कर्ण निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है रूट ओवर, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाता है, रूट ओवर हो जाएगा आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अगर हमको लंब निकालना होगा तो क्या होगा, ये होगा आपका कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर। ठीक है, और अगर आधार निकालना होगा तो ये होगा आपका कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर। तो इतनी चीज़, ये 3 फॉर्मूले इससे निकल करके सामने आ रहे हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में हम बात करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर सामान्य तौर पर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा दोस्तों तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 आधार और गुणे क्या होता है आपका ऊंचाई होता है। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ से हम कुछ नई चीज़ें जो रिलेशन जो होंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, हालांकि ट्रिग्नोमेट्री इसका एक अलग पार्ट हो जाता है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे जो कोजिया बनते हैं यानी कि साइन थीटा है ना, कॉस थीटा, इसके अलावा आपको मिल जाएगा टेन थीटा। ठीक है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कोसेक थीटा है ना, कोसेक थीटा मैं लिख रहा हूँ। हालांकि हमारा मुख्य उद्देश्य जो रहेगा वो ज्यामितीय संदर्भ में समकोण त्रिभुज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। कोसेक थीटा हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा के बाद आपका हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, इसके फॉर्मूले को भी लिख दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका लंब है ना बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा की अगर फॉर्मूला की बात करेंगे तो ये होगा आधार बटे में कर्ण। ठीक है, टेन थीटा की बात करें तो ये होगा लंब बटा में आधार। ठीक है, अगर बात करें कॉसेक थीटा तो कॉसेक थीटा जो होगा दोस्तों ये साइन थीटा का जस्ट विपरीत होता है। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका कर्ण बटे में लंब। ठीक है, अगर सेक थीटा की बात करेंगे तो ये क्या होगा, कॉस थीटा का विपरीत होता है। तो ये होगा आपका कर्ण और बटा में आधार। ठीक है, और अगर बात करें टेन थीटा का तो ये कॉट का उल्टा होता है। ठीक है, कॉट का उल्टा क्या होगा, तो ये होगा आपका आधार और बटा में लंब। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और इसे मतलब जानना चाहिए, बेसिक सी बात है, सबको जानना चाहिए। एक इसी लगे हाथ ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं दोस्तों, जो इनके जो होते हैं 0 डिग्री वैल्यू, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। तो इन मानों को कैसे हम याद कर सकते हैं इसको मैं बता दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ फिर बोल रहा हूँ कि हमारा ये टॉपिक नहीं रहेगा, हम ज्यामितीय संदर्भ में पढ़ेंगे। हालांकि त्रिकोणमिति का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो बेसिक नॉलेज के लिए अगर हम साइन की बात करें दोस्तों इसको याद करने का जो तरीका होता है, आप किताबों में पढ़े होंगे कैसे रटा जाता है, साइन 30 का मान, साइन 40 का मान, सॉरी 45 60 इस तरह का। लेकिन इसको हम बहुत ही मतलब मिनटों में याद कर सकते हैं इजीली। देखिए यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे रखेंगे 0 1 2 3 और 4, ऐसे 4 संख्याएं लेंगे। 0 से लेकर 4 तक की संख्याओं को ले लेंगे, सबको 4 से भाग लगा देंगे, सबको 4 से भाग लगा दिया जाएगा दोस्तों। और 4 से भाग लगाने के बाद सबका रूट कर देंगे। सबका क्या कर देंगे दोस्तों, रूट कर देंगे, सबका रूट कर देंगे। हो गया हमारा, याद हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात ये कैसे। अब ये जो पहला मान जो निकल के आएगा दोस्तों वो साइन का मान होगा। अच्छा, इसको हम थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। 0/4 क्या है, तो 0 ही होगा ना। 0/4 का रूट करिएगा तो ये 1/2 होगा है ना, और इसके अलावा ये कट जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा 1/√2 है ना। अगर इसका रूट करिएगा तो देखिए ये √3 और 4 का 2 4 4 1 तो हो गया ना। साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। ठीक है, इसको इधर से पढ़िएगा, इधर से अगर पढ़िएगा, अब इधर से पढ़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस के लिए वैल्यू दे देगा। ये होगा कॉस का, देखिए कॉस 0 का मान 1, यहाँ पे ये 0 दे देगा, ये 30 हो जाएगा है ना कॉस के लिए। फिर ये हो जाएगा आपका 45 है ना, ये हो जाएगा आपका 60 और ये हो जाएगा 90। कॉस के लिए हम उल्टा चलते हैं, कॉस के लिए उल्टा है तो 0 डिग्री, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2। ठीक है, उसके बाद कॉस 30 का मान 1/2 और फिर कॉस 90 का मान
सॉरी कॉस ये 60, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान आपका 0 हो जाएगा। फिर भाग लगा दीजिएगा तो आपको tan का पता चल जाएगा और सबको पलट दीजिएगा तो cot का पता चल जाएगा। तो ये बड़ा ही अच्छा ट्रिक जो हमें लगता है कि कम समय में इजीली आप याद कर सकते हैं। तो ये बात थी, ये बेसिक बात होगी, ठीक है। अब पढ़ते हैं वीडियो के अगले भाग में और यहाँ पे हम सीखेंगे कुछ ज्यामितीय संबंध को देखने वाले हैं। तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम आगे और आगे हम देखने वाले हैं। चलिए फिर मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ अपना प्यारा सा समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब मैं इसका नाम रख दे रहा हूँ दोस्तों। अब नाम ये हो गया कि इसको मैं बोल दे रहा हूँ, ए के सामने वाले हो जाएगा ए बोल दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं बोल दे रहा हूँ बी और इसको मैं बोल दे रहा हूँ सी, ठीक है। यहाँ पर ऐसा अगर मुझे इस त्रिभुज का अच्छा यहाँ पे एक मैं यहाँ से समकोण से एक लंब डाल दे रहा हूँ, है ना। समकोण से एक लंब मैं डाल दे रहा हूँ, सामने वाले कर्ण पर डाल दे रहा हूँ। तो ये 90 का होगा, लंब का मतलब ये होता है 90 की बात होगी। तो अगर मुझे ABC है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना होगा तो मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, मैं लिखूंगा 1/2 है ना, और यहाँ पे होगा आपका बेस इंटू हाइट, है ना, बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 है ना। बेस क्या है भाई, बेस तो ए है, हाइट क्या है बी है। तो ये हो गया हमारा एरिया हो गया। अच्छा अगर मैं कहूँ कि ये मान लेते हैं कि ये कोई भी त्रिभुज है, तो ये बेस अगर ये रहा तो अगर AC अगर बेस होगा तो और मैं क्या लिख सकता हूँ, और मैं लिख सकता हूँ आपका कि यही फार्मूला ये रहेगा। त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC की बात कर रहे हैं हम, ABC की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी 1/2 होगा। अच्छा इस बार हम बेस जो ले रहे हैं किसको ले रहे हैं, AC को ले रहे हैं, AC को बेस ले रहे हैं और हाइट जो होगा, अब ये वाला चीज हमारा हाइट होगा BC, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखूँ 1/2 AC को मैंने क्या माना हुआ है, C माना हुआ है। अच्छा BC को मैं P मान ले रहा हूँ, तो C इंटू P। तो ये हो गया आपका एरिया ABC, ठीक है। ये बात देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। अच्छा ये दोनों तो एक ही त्रिभुज का फॉर्मूला है, ये दोनों तो एक ही त्रिभुज का फॉर्मूला है कि दोस्तों, ये दोनों एक ही त्रिभुज के एरिया को बता रहे हैं, तो दोनों समान भी होना चाहिए ना। तो आइए ना इसको बराबर करते हैं, एक बार इसको बराबर कर लेते हैं, इसलिए इसको हम बराबर करते हैं, ठीक है। 1 की अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पे होगा 1/2 है ना, 1/2 A इंटू बी, और यहाँ पे क्या होगा 1/2 ठीक है, C इंटू पी, है ना, C इंटू पी। देखिए क्या एक नया बहुत मजेदार चीज निकल गया ईशान में। देखिए 1/2 को खत्म कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से होगा AB इक्वल टू C, है ना। यानी कि लंब और आधार का गुणनफल जो होगा वो क्या, कर्ण और उसके ऊपर डाले गए लंब के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि P इक्वल टू, है ना, यानी कि कर्ण पर डाला गया लंब की लंबाई अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या होगा, तो लंब और आधार के गुणनफल ये क्या है, AB बटे में C होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ जैसे क्या, लंब इंटू आधार और बटे में क्या, C क्या भाई, कर्ण, है ना, कर्ण, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको, ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इतना बात बताइए। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अब आइए अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा पलट देता हूँ, इस वाली चीज़ को मैं इसको एक बार पलट देता हूँ। इसको अगर मैं पलट दूँ, पलटने पलटने पर, है ना, ऐसे लिखते हैं, मजा आता है ना लिखने में, उलटने पर, है ना, अपना भोजपुरी टर्म उलटने पर। तो उलटने पर अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा भाई, 1/P हो जाएगा ये, है ना, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका C बटा में AB हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये 1/P हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका C बटा में AB। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब हम इसका वर्ग करते हैं। देखिए बहुत मजेदार चीज निकल के आएगी, एकदम बने रहिए वीडियो में आप। वर्ग करने पर, है ना, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, है ना, स्क्वायर होता है। तो अगर आप इसका वर्ग करिएगा दोस्तों, इसको अगर आप वर्ग करिएगा, मैं मिटा दूंगा, चलिए मैं मिटा के इधर लिखता हूँ, हाँ उसकी जरूरत तो है नहीं हम लोग, तो यहाँ तक की चीज़ें मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, त्रिभुज छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं क्या करता हूँ कि अब यहाँ पे उलटने पर, है ना, उलटने पर यहाँ पे लिख रहा हूँ, उलटने पर क्या निकल जाएगा, तो 1/P इक्वल टू C बटा में AB हो जाएगा, है ना। ये 1/C बटा AB होगा तो C ऊपर चला जाएगा, तो C बटा में AB हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। देखिएगा ध्यान से, वर्ग करने पर, है ना, वर्ग करने पर क्या निकल के आएगा, वर्ग करने की जो चीज़ निकल के आ रही है दोस्तों, वो आएगा 1/P का स्क्वायर। अच्छा वर्ग करिएगा तो एक तरफ हो गया, दोनों तरफ करना पड़ेगा आपको।
सी बटा में ए बी। इसको उलटते हैं, उलटने पर है ना, उलटने पर क्या होगा दोस्तों, उलटने पर पी जो होगा ये 1/p हो जाएगा और ये जो होगा आपका सी बटा में ए बी हो जाएगा। ठीक है, सी बटा ए बी। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब इसका हम वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आएगा और ये परीक्षा में पूछा जाता है। मतलब ऐसे आपका टाइम नहीं किल कर रहा हूँ मैं, ये पूछा जाता है पेपर में कई बार, सीधा ये रिलेशन पूछा है, खास करके स्टेट लेवल के जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उसमें ये चीज़ पहले भी पूछा गया है और आगे पूछा जाएगा। तो ये पी जो होगा, अब वर्ग करिएगा तो क्या होगा 1/p का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 1/p का स्क्वायर होगा और ये होगा आपका सी और बटा में ए पी का भी स्क्वायर। ठीक है, यहीं पे मैं ले लेता हूँ इसको। तो देखिए होगा, ये होगा 1/p स्क्वायर और ये होगा आपका सी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोस्तों, ये हो जाएगा आपका यही लिख रहा हूँ 1/p का स्क्वायर और ये होगा आपका क्या, तो सी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा ये सी क्या है, तो सी है कर्ण की लंबाई और कर्ण स्क्वायर बराबर पता होता है हमको, पता है दोस्तों कि सी स्क्वायर जो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होता है, ये बात आप जानते हैं। तो क्या सी स्क्वायर की जगह में ये लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 1/p स्क्वायर बराबर होगा दोस्तों, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, इसको और आगे मैं लिखूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए अब कुछ समझ में आ रहा होगा मैं करना क्या चाहता था। ये कटा है ना, तो यहाँ से हमारा निकल के आया कि 1/p का स्क्वायर बराबर क्या बचे, देखिए ये 1/b स्क्वायर है, ये बचा है 1/a स्क्वायर। तो 1/a स्क्वायर को मैं पहले लिख ले रहा हूँ, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत ही मतलब ये कई बार पेपर में पूछा गया दोस्तों, ये रिलेशन पूछ देता है और इससे प्रश्न भी बनेंगे, तो ये चीज़ हमने जान लिया। अब हमने इतने देर में मतलब कुछ इस समय की वीडियो में हमने क्या सीखा, आइए इस चीज़ को एक बार मैं सारा कंक्लूड कर दे रहा हूँ एक ही मतलब बोर्ड में, है ना, सब कुछ अब तक मैंने क्या सीखा और क्या बताया। ठीक है, तो 2-3 चीज़ जो हम लोग सीखे हैं, है ना, जो नई जो चीज़ें सीखे हैं, बेसिक वाली बात। एक तो ये था कि PC है ना, PC इक्वल टू था आपका AB है ना, PC इक्वल टू AB। ठीक है, इसके अलावा हमने सीखा कि P इक्वल टू, मतलब ये तो इसी से निकल गया था, AB बटा में C। और क्या सीखा, और सीखा हमने कि 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात हम लोग जान चुके हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, अब अगर आप संपूर्ण त्रिभुज पढ़िएगा तो बहुत सारे ट्रिपलेट आपने नाम सुना होगा, है ना, 3 संख्याओं का एक संबंध, जो मैंने शुरू में आपको बताया था, वीडियो की शुरुआत में मैंने बता रखा था कि क्या होता है कि अब कोई भी 2 भुजाओं का योग जो होगा वो तीसरी भुजा से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो ट्रिपलेट की बात करेंगे, संपूर्ण त्रिभुज में ट्रिपलेट जो होता है वो अगर आपको याद रहेगा तो अब बहुत सारा समय अपना बचा सकते हैं। जैसे आप जानते होंगे 3, 4, 5 ये अपने आप में ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब है कि तीनों संख्या में इसका वर्ग जो होगा इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। अरे आप जानते हैं भाई 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, है ना, और ये किसके बराबर होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये हो गया ट्रिपलेट, है ना। तो क्या ट्रिपलेट को याद कैसे करें और ये मतलब किस तरीके से होता है, तो ट्रिपलेट हम शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रिपलेट समझ तो पा रहे हैं ना, ट्रिपलेट कहते हैं किसे, ट्रिपलेट। ठीक है, तो ट्रिपलेट निकालने के 2 तरीके हैं, ठीक है, 2 तरीके हैं ट्रिपलेट निकालने के। तो एक जो तरीका होगा दोस्तों वो होगा आप सम संख्याओं के द्वारा निकाल सकते हैं, एक आप सम संख्या के द्वारा निकाला जा सकता है, सम संख्या द्वारा, है ना, सम संख्या द्वारा आप ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका विषम संख्या, है ना, विषम संख्या द्वारा भी ट्रिपलेट को निकाल सकते हैं। देखिए बहुत ईजी वे में हम आपको बताएंगे कि कैसे ट्रिपलेट को याद रखें या फिर कैसे निकाला जा सके। ठीक है, आप एकदम वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। और अभी तक अगर आप देख रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। पहली बार मैं बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, मतलब मेरे लिए प्लीज़। चलिए अब बात करते हैं सम संख्या। तो सम संख्या पे जो बनने वाले ट्रिपलेट होते हैं दोस्तों उसको जानेंगे और उसके बाद विषम वाले हो जानेंगे। तो पहले हम विषम की बात कर लेते हैं, विषम संख्या से बनने वाले ट्रिपलेट को देख लेते हैं पहले। तो विषम से बनने वाले ट्रिपलेट को जानने के लिए तो इसकी शुरुआत जो होती है दोस्तों वो होगा आपका 3 से होगा, 5 से होगा, 7 हो सकता है दोस्तों, है ना, 9 हो सकता है। तो ऐसी संख्याओं से आप जो है कि शुरुआत करेंगे, है ना। और सम वाले तो पता है इसकी शुरुआत 4 से करते हैं, 4, 6, है ना, 4, 6, 8, ठीक है, 8, 10 ऐसे करके सोन आप चले जाइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम सम संख्या के ट्रिपलेट की बात करें, सॉरी विषम संख्या के ट्रिपलेट की बात कर लेते हैं। यही कर लेते हैं विषम संख्या के ट्रिपलेट। देखिए विषम संख्या के ट्रिपलेट की बात करते हैं।
तो मैं एक संख्या ले रहा हूँ 3, है ना, एक संख्या में ले रहा हूँ 3। लेकिन निकालते कैसे, जैसे मैंने अभी बताया ना, कोई 3 4 5 एक ट्रिपलेट है अपने आप में, और ये भी 3 4 5 ट्रिपलेट है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको लेंगे और इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे दोस्तों। तो इसका वर्ग करेंगे दोस्तों, 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा, 9 होगा। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम 1 के अंतर पे तोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा, 1 के अंतर पे, यहाँ पे जो संख्या होगी और यहाँ पे जो संख्या होगी उन दोनों के बीच 1 का अंतर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको तोड़ा जा सकता है 5 पर और 4 पर, हो गया ना, 5 और 4 जोड़ने पर 9, और दोनों के बीच कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, तो तोड़ दिया। तो यहाँ से ये ट्रिपलेट हमारा बन गया, 3 4 और 5, ये एक ट्रिपलेट है, ये एक ट्रिपलेट है। और भी संख्या देखते हैं, और भी संख्या देखते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं किसका, 5 का बात करते हैं दोस्तों, 5 का बात करते हैं। देखिए 5, तो 5 का वर्ग हम करेंगे, 5 का वर्ग क्या होगा दोस्तों, 5 का वर्ग होगा 25, है ना। और 25 को भी हम क्या करेंगे, 2 भागों में तोड़ेंगे, और वो भी किस तरीके से, तो उसको हम करेंगे 1 के अंतर पे तोड़ देंगे, ठीक है। तो 25 को 2 भागों में तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 12 और 13 पे तोड़ देते हैं। देखिए हो गया, 12 और 13 25 होता है, और दोनों के बीच कितना का अंतर है, 1 का है। तो एक हमारा बन गया 5 12 और 13, ये भी एक क्या है, एक ट्रिपलेट है, ये भी एक क्या है, ट्रिपलेट है। और देखते हैं, और देखते हैं, आइए बात करते हैं 7 का, ठीक है। 7, तो 7 का वर्ग क्या होगा, 49 होगा, 7 7 49 होता है ना जी। और इसको तोड़िएगा, अगर इसको तोड़िएगा तो इसको भी 2 पे तोड़ना है, तो क्या होगा, एक तो हो जाएगा आपका 24 और एक क्या होगा 25। तो 24 और 25 1 के अंतर पे टूट गया, और दोनों का अंतर क्या है, 1 है, 1 है। तो यहाँ भी एक ट्रिपलेट क्या निकल गया है, 7 24 और 25, ठीक है, 7 24 और 25, ठीक है। कोई भी आप संख्या, कोई भी विषम संख्या ले लीजिए, 9 भी ले लीजिए, है ना, 9 भी ले लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं इसके लिए। अगर 9 की बात करेंगे, 9 की, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 81, 81 होगा दोस्तों। और 81 को हमको तोड़ना है किस पे, 2 भागों में, तो ले लेते हैं, एक 40 लेंगे और दूसरा क्या लेंगे, 41, हो गया 81। तो 9 9 40 और क्या 41, ये क्या है, ये एक ट्रिपलेट है। अच्छा, हमें लग रहा है कि आपको तोड़ने में समस्या हो रही है कि किस तरीके से तोड़ें, है ना। अगर बड़ी संख्या हो जाएगी तो तोड़ने में आपको दिक्कत हो सकती है। चलिए इस समस्या को हम दूर कर दें, इस समस्या को हम क्या कर दे रहे हैं, दूर कर दे रहे हैं, ठीक है। कैसे, देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब ध्यान से देखिएगा कि तोड़ने वाली जो समस्या है इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, हमको 1 के अंतर तोड़ना है दोस्तों, तो इसमें से 1 हम घटा लेंगे, क्या गया, 9 में से गया 8। अब 8 को हम क्या करेंगे, 2 से भाग लगा देंगे। 8 को जब 2 से भाग लेंगे दोस्तों तो क्या निकल जाएगा, ये तो 4 हो जाएगा, ये हो गया 4, तो ये हो गया 4 और ये भी हो गया 4 ही, 4 4 पे कर दिए, एक जो घटाया था इसको किसी एक में जोड़ देंगे, तो ये हो गया 5। अब बताइए, अब तो ठीक है ना, 3 4 5, ऐसे आप कर लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा, कहीं पे भी, या इस पर भी आप कर सकते हैं। देखिए 25 हो गया ना, तो 25 में से 1 घटाइएगा तो क्या होगा आपका 24 बनेगा, 24 बनेगा ना। और 24 बने तो इसको 2 भागों में कर लेंगे, 24 करेंगे तो इसको भाग लगेंगे, है तो भाग लगेगा, तो एक तो आएगा 12, तो एक 12 और दूसरा भी क्या होगा 12, और जिस एक को घटाए थे आप किसी एक में जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो गया 13 हो गया। अब बताइए, अब हो गया ना, क्लियर हो गया ना कि कैसे तोड़ सकते हैं। तो ट्रिपलेट, अच्छा ट्रिपलेट अगर आपसे पूछा जाएगा कितने हो सकते हैं, तो ट्रिपलेट बहुत सारे हैं, आप जितना चाहें जितना याद कर सकते हैं और जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ अपवाद भी आएंगे इस नियम के, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो ये थे विषम संख्याओं से ट्रिपलेट कैसे बनाए जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक बार हम लोग इसका सम संख्या का, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि बोर्ड भर चुका है, ठीक है दोस्तों। आइए बात करते हैं सम संख्याओं से बनने वाले ट्रिपलेट की बात कर लेते हैं एक बार। सम संख्या, मैंने बताया था कि सम संख्या से बनने वाले ट्रिपलेट की शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों, तो उसकी शुरुआत होगी 4 8 6, है ना, 4 6 8 ऐसे करके उसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ वही है, रूल तो वही है, 4 की बात करेंगे हम, 4 की बात करेंगे, 4 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 16 होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, ठीक है। और 16 को हम क्या करेंगे, तो 16 को हम 2 से भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। अब 8 को हमें तोड़ना है 2 भागों में, है ना, और कितने के अंतर पे तोड़ना है, तो 2 के अंतर पे तोड़ना है दोस्तों। किस पे अंतर तोड़ना है, 2 के अंतर पे तोड़ना है। तो देखिए कुछ नहीं करेंगे, 2 के अंतर पे तोड़ना है तो 2 घटा देंगे, 6 हो जाएगा ना, तो 6 को 2 से 6 हो जाएगा, और 6 को 2 भागों में 3 और 3 पे कर देंगे, है ना, और जो 2 घटाए थे किसी एक में जोड़ देंगे, है ना, तो ये क्या हो गया, तो 5 हो गया, है ना। तो क्या ट्रिपलेट बना, ये बना आपका 4 3 और 5, देखिए बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना, है ना। तो ये एक हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं किसका, 6 की बात कर लेते हैं। देखिए 6 का, तो 6 की अगर बात करेंगे दोस्तों तो 6 का स्क्वायर कर लेंगे पहले, तो क्या होगा 36 होगा, है ना। 6 का वर्ग क्या होगा 36 होगा, और 36 को हमें क्या करना है 2 से भाग लगा देना है, 2 से भाग लेंगे तो कितना होगा 18 होगा, और 18 को 2 भागों में तोड़ना है,
ठीक है, 2 भागों में तोड़ना है, कितने के अंतर पे, 2 के अंतर पे तोड़ना है ना, तो 2 के अंतर पे तोड़ना है तो 2 घटा लेंगे और ये क्या होगा 16 होगा ना। तो 16 को फिर 16 को क्या करिएगा, इसमें 8 और 8 में जोड़ देंगे, तोड़ देंगे और 8 में और जो 2 घटाए थे किसी एक में जोड़ देंगे, है ना। ये हो गया 10। तो क्या निकल गया है 6, 8 और 10। ये भी क्या है, ये भी ट्रिपलेट है, ये भी ट्रिपलेट है, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, इसके क्या होगा, इसके अलावा जो होगा, 8 की बात कर लेते हैं। आइए देखिए 8 की बात करते हैं, 8 की बात कर लेते हैं। तो 8 अगर हम देख लें तो 8 का 64 होगा, है ना। 8 का क्या होगा 64 होगा, 2 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा 32 होगा, 32 होगा। और 32 को हमें 2 भागों में तोड़ना है। 32 को क्या करना है, 2 भागों में तोड़ना है। तो 32 को अगर 2 भागों में तोड़ना है, 2 के अंतर पे तोड़ना है तो 2 घटा लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 30 को 2 भाग में 15 और 15 पे कर देते हैं और किसी एक में जोड़ देंगे तो ये क्या होगा आपका 17 हो जाएगा। तो ट्रिपलेट क्या निकल गया है 8, 15 और 17। तो ऐसे करके आप सम संख्याओं का और विषम संख्याओं का ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। और कुछ अपवाद संख्याएं भी हैं, वो मैं आपको वो भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसको तो आप इस वीडियो से मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ सीख पाए होंगे। और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। आप खुद कर दीजिएगा, मुझे पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच, ठीक है। वीडियो में बनने रहने के लिए चलिए शुक्रिया।